देश भर में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से छठ पूजा की जा रही। घाटों पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। छठ देश भर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। छठ घाटों का माहौल देखते ही बन रहा है। आपको बता दें, 4 दिन के महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है। सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा हो जाएगा। आज के दिन व्रती जल में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर संवाददाता छाया जायसवाल लाइव जुड़ गए हैं। छाया, आज छठ पर्व का आखिरी दिन है। सुबह से ही घाटों पर व्रतियों का जमावड़ा लगा हुआ है, आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। क्या स्थिति, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? वहां पर कितनी संख्या में व्रत करने वाली महिला इस वक्त मौजूद है? देखिए, आपको बता दूं, राजधानी रायपुर के महादेव घाट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और राजधानी रायपुर का महादेव घाट सबसे बड़ा जो छठ का महापर्व है वो यहां पर आयोजित होता है। और आयोजन समिति की ओर से इस बार विशेष आयोजन भी किए गए। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल देर शाम तक यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ जो कि रात भर चला। आपको बता दें कि छठ का जो व्रत रखती है वो महिलाएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत काफी कठिन होता है और इस दौरान वो लोग सोती भी नहीं है। वो लोग जगराता करती हैं, रात भर कीर्तन भजन और इस तरीके की जो छठी मैया को समर्पित जो गीत है उन सभी का जो है वादन करते रहती हैं। और राजधानी रायपुर का महादेव घाट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वो मौजूद है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को आज अर्घ्य देकर इसका समापन हुआ है। और अब जो सारी जो व्रतियां हैं उन्होंने 36 घंटे का जो लगातार जो व्रत उन्होंने रखा था उसका जो समापन करेंगी। उसका जो है व्रत को पानी पीकर और उसके बाद जो ठेकुआ, जो महाप्रसाद जिसे कहा जाता है, उसका सेवन करते हुए इस व्रत का समापन होता है। तो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हुए थे। ये जो है सुबह से लेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी भी घाटों में लोगों की रौनक देखने को मिल रही है और लगातार लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, क्योंकि छठ घाट की जो महिमा है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्या कुछ कहेंगे, आज छठ घाट में पहुंची हुई है, आज समापन हुआ व्रत का? आप बताइए, क्या महिमा रहती है? क्या ज्यादा लड़कों की, क्या मेरे को तो इतना नहीं पता। क्या योगदान रहा है आप व्रत की? वो व्रत रखती है, मैं उनकी फ्रेंड हूँ, तो मैं हर साल आती हूँ। तैयारी कितने दिन पहले से शुरू होती है? आज समापन हो, चौथा दिन है। बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। मैं इनके साथ हमेशा आती हूँ, हर साल आती हूँ। बहुत दिन से इसकी तैयारी होती रहती है और आज इसका समापन हो गया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर फोटोज खिंचवाए जा रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं, क्योंकि दिवाली से भी बड़ा जो त्योहार है वो इनका होता है। और इसका इंतजार पूरे जो बिहार के जो वासी हैं वो सालों से कर रहे होते हैं और इसीलिए ये जो पूजा है वो काफी ज्यादा अनूठा हो जाता है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप क्या कुछ कहेंगी, आज छठ का महापर्व है? इस बार का छठ बहुत अच्छा बीता। जैसे हम लोग को ये थोड़ा बहुत कठिन व्रत होता है तो अंदर से थोड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा से बीता और बहुत मन अच्छा लगा, खुश हुआ कि हम भगवान के बहुत अच्छे से अर्घ दिए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि का कठिन होता है। आप आज समापन हो जा रहा है और इतने दिन से इसकी तैयारियां भी आप लोग करते हैं, आज समापन हो गया, कैसा लग रहा है? क्या कुछ मतलब आज लग रहा है कि जैसे मेरा तपस्या पूरी हो गई। जैसे हम लोग इसमें
4-5 दिन से लगते हैं व्रत में। मैंने 4 दिन से ये व्रत चालू हो जाता है। तो पहला दिन तो उतना कठिन नहीं, तो दूसरा दिन थोड़ा सा कठिन हो, तीसरा उससे भी टफ होता है, और चौथा दिन बहुत टफ होता है। आज लेकिन बहुत सब चारों दिन बहुत अच्छा से बीता, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहानी सुनाएंगी छठी मैया की? अब ये तो कहानी नहीं मालूम, हम लोग बस गीत उत गाते हैं, बाकी कहानी उन्हीं नहीं। कोई गीत गाकर सुना दीजिए छठी मैया। छठी मैया जली नाई हरवा, उनकर जाला संदेश उनकर जा, उनकर बाबा दिहल धेनु गैया, गैया बिहासती जा, उनकर मामी दिहली जिरवा खोइछा, खोइछा गमकती जय। जय छठी मैया। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सुंदर छठी मैया का जो गीत है वो इन्होंने सुनाया है। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर जो ये आयोजन है वो इन्होंने किया है। और बहुत ही धूमधाम से ये जो आयोजन है वो किया गया इस बार राजधानी रायपुर के महादेव घाट में। कई जो सुंदर झलकियां हैं वो देखने को मिली, और इस तरीके से पूरा जो ये 4 दिन का जो त्योहार होता है इसका आज समापन हो गया है। ये कहा जाता है हमेशा से कि छठ जो है बिहारियों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक इमोशन है। और इसी इमोशन को लेकर ये सारे जो छठ का जो व्रत रखती हैं वो व्रती महिलाएं लेकर इस छठ घाट में पहुंचती हैं, और इस व्रत का जो है आज समापन हो गया है। और हर कोई इस महापर्व का इंतजार साल भर से कर रहा होता है, और आज इसका जो समापन है वो होगा, और छठ का महापर्व आज जो है समाप्त होगा। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और जिसके बाद इसका समापन हो गया। तो राजधानी रायपुर की ये झलकियां थी, अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर जो रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर चला था। कल देर शाम का आपको बता दें कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, रात भर ये आयोजन चलता रहा। लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही, क्योंकि राजधानी रायपुर में बिहारियों का ये प्रमुख त्योहार है, लेकिन छत्तीसगढ़िया भी इस पर्व का उतना ही आनंद लेते हैं, उतने ही आनंद से, उतने ही उल्लास से वो लोग पहुंचते हैं घाट में, और वो लोग जो है आनंद लेते हैं। और उसी को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों के लिए आयोजित किया जाता है, ताकि वो लोग छत्तीसगढ़िया लोग भी इसका आनंद ले सके। और तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और कल आपको बता दें, कल डॉक्टर रमन सिंह भी विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उन्होंने भी छठ महापर्व का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आनंद लिया। महापौर मीनल चौबे भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। तो तमाम तरीके के जो लोग हैं वो भी छठ पर्व का आनंद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री, अगर प्रदेश के मुखिया की बात की जाए तो वो भी अपने गृह ग्राम के जिले में छठ पर्व का आनंद लेते हुए नजर आए। तो तमाम मंत्रीगण भी अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे हुए थे और छठ महापर्व का आनंद ले रहे थे, घाटों में पहुंच रहे थे और छठी मैया का आशीर्वाद भी ले रहे थे। छाया, पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए इस बार कितनी संख्या में लोगों की संख्या व्रतियों की बढ़ी है, और क्या व्यवस्था रही है? क्या जनप्रतिनिधि कोई सुबह से वहां पर पहुंचा जिस घाट पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और क्योंकि अर्घ्य देकर जो इस महापर्व है इसका समापन हो चुका है। यहाँ पर से जो छठ घाट आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये जो घाट है पूरी तरीके धीरे खाली होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 8 बज गए हैं। जो सूर्य को जो अर्घ्य दे दिया गया है, और इसके बाद अब इसका समापन की ओर है। सभी लोग यहाँ पर जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो लोग फोटोज वगैरह ले रहे हैं, यहाँ पर जो फैमिली टाइम है उसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अर्घ्य उगते हुए सूर्य को दिया जाता है, और ये जो अर्घ्य का समय है वो अब संपन्न हो चुका है। और अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ ही लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, और इसके बाद जो है ये छठ घाट आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब खाली होता हुआ नजर आएगा। कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और सुरक्षा की अगर बात की जाए, क्योंकि राजधानी रायपुर का महादेव घाट सबसे बड़ा छठ घाट है, और सुरक्षा के काफी ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जुटी हुई थी। यातायात विभाग की ओर से भी आदेश जारी कर दिया गया था कि छठ को लेकर के विशेष जो ट्रैफिक है व्यवस्था है उसको बनाकर रखा जाए। तो ट्रैफिक व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए भी पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर जुटा हुआ था। और क्योंकि आपको बता दें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है राजधानी रायपुर से, जो ये महादेव घाट का जो रोड है यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए, सही दिशा में इसे रखने के लिए जो है हर चौक चौराहे पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो रखी गई थी, ताकि किसी भी तरह की ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज्यादा निर्मित ना हो। और अगर ट्रैफिक की स्थिति अगर बन भी रही थी तो उसे बहुत जल्दी सुलझा लिया जा रहा था। तो इस तरीके से प्रशासन, ये जो छठ घाट समिति के जो सदस्य हैं
वो सभी ने मिलकर इस पूरे जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार की थी और इस आयोजन को सफल करने के लिए ये पूरी तैयारी की जाती है, जो कि आज संपन्न हो गई है और बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। जी छाया, देखा जाए अलग अलग घाटों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके से साज सज्जा की गई है। महादेव घाट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहाँ की क्या स्थिति, किस तरीके से इस घाट को सजाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि साज सज्जा की अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर का महादेव घाट हमेशा की तरह इस तरीके से सुंदर नजर नहीं आता, क्योंकि आप घाट को देखिए चारों ओर से जो है डेंटिंग पेंटिंग, आपको बता दें कि जो विशेष रूप से यहाँ पर साज सज्जा छठ को देखते हुए कराई जाती है। तो ये जो नाव है, बोट हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं, इसे भी बहुत सुंदर तरीके से सजा के यहाँ पर रखा गया है। और इसी के साथ पूरे छठ घाट को, पूरी छठ घाट में पोताई की जाती है, पेंटिंग की जाती है खास तौर पर, क्योंकि आप देख सकते हैं टेंट की भी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर, क्योंकि अर्घ्य देते समय जो व्रती महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो लोग ये जो नदी है उसमें डूबकर अर्घ्य देते हैं सूर्य को, और इस दौरान वो लोग डुबकी भी लगाते हैं। तो डुबकी लगाने के बाद अगर किसी को चेंजिंग की व्यवस्था, अगर चेंज करना हो, कपड़े चेंज करने हो, तो उसके लिए भी अलग तरीके से जो व्यवस्था है वो बनाई गई है। वहाँ पर चेंजिंग रूम भी यहाँ पर बनाया गया है, ताकि लोग जो है बहुत ज्यादा समय तक भीगे हुए ना रहे और वो लोग जल्दी से अपने कपड़े बदल लें। और क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो व्यवस्था है वो छठ घाट में की गई थी। तो ये हर साल की जो व्यवस्था है इसी तरीके की व्यवस्था होती है, और इस बार छठ घाट समिति की ओर से विशेष व्यवस्था छठ घाट में किया गया था। जी बिल्कुल छाया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलग तरीके से व्यवस्था की गई है, जिससे जो व्रती महिला आ रही हैं उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको समस्या ना हो। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, जहाँ पर छठ पूजा की गई है। दूसरी तस्वीर रायपुर से है। तीसरी तस्वीर पटना से है। चौथी तस्वीर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। पांचवी वाराणसी से और छठवीं तस्वीर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छठ पूजा की है। छठ घाट पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छठ घाट पर पूजा की थी। तो आप तस्वीर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर में छठ घाट पर पूजा की। श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ घाट पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो सीधी लाइव तस्वीरें है, आप जसपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ छठ घाट पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। श्रद्धा भक्ति और उल्लास, आस्था का महापर्व छठ पूजा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। सीधी लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छठ महापर्व पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। तो इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही छठ घाट पर पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। छठ घाट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना की। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं देश भर में अलग अलग राज्यों में छठ की पूजा की गई। दिल्ली से तस्वीरें पहली स्क्रीन में आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पर छठ घाट पर पूजा अर्चना की गई। रायपुर से जहाँ पर छठ घाट पर पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। तीसरी तस्वीर पटना से है, जहाँ पर पूजा अर्चना करती हुई छठ व्रतियाँ दिखाई दे रही हैं।
चौथी तस्वीर अयोध्या से है, जहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। पांचवी तस्वीर वाराणसी से है, जब भारी संख्या में भक्त छठ घाट पर पहुंचे हैं। छठवीं तस्वीर नोएडा से है। छठ पर्व का आज आखिरी दिन है, इसी को लेकर हमारे भोपाल संवाददाता दुष्यंत पारासर ने छठ घाट का जायजा लिया है। उत्तर भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी छठ महापर्व जो है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और चूंकि अब ये पर्व जो है अंतिम चरण में है और सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद जो है पूजन अर्चन घाटों पर किया जा रहा है। राजधानी भोपाल का ये 5 नंबर का घाट है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और पूजन अर्चन लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो इन राज्यों में खासा उत्साह के साथ में ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश में भी निवास करते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास से ये पर्व मनाते हैं। पिछले 4 दिन से लगातार पूजन अर्चन और व्रत के बाद अब अंतिम चरण में ये व्रत जो है वो पहुंचा हुआ है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ये व्रत का समापन होगा। तो ऐसे में हमारे साथ में कुछ युवा हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग लगातार जो है पिछले 4 दिन से इस व्रत को कर रहे होंगे, लगातार आपके परिवार में लोग कर रहे होंगे। किस तरीके का व्रत होता है? आप लोग युवा हैं, आगे भावी पीढ़ी के लिए क्या संदेश और किस तरीके से देखें इस पूरे त्यौहार को? ये जो त्यौहार है ये एक दिन का नहीं रहता है, ये 4 दिन तक चलता है। ये स्टार्ट होता है नहाए खाए से, उसके बाद खरना होता है, खरना के बाद फिर संध्या का अर्घ होता है, जिसमें शाम को सब लोग आके यहाँ पे सूर्य देव के डूबते समय उनको अर्घ देते हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद रात को 3 से 4 बजे ही लोग यहाँ पे आते हैं और सूर्योदय का इंतज़ार करते हैं। सूर्योदय होने के बाद अर्घ देते हैं और पूजा वगैरह करते हैं, फिर जाके व्रत खोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 दिन तक रहता है, पूरा व्रत 4 दिन तक चलता है। ये निर्जला व्रत किया जाता है? हाँ, निर्जला व्रत रहता है। ये 3 दिन का रहता है। जैसे जो खरना होता है, खरना के दिन से सुबह से निर्जला रहता है। रात में जैसे हमारे यहाँ स्पेशल इसके लिए गुड़ और चावल की खीर बनती है और रोटी घी वाली, वो खा सकते हैं रात में। और इससे पहले मॉर्निंग तक निर्जला, फिर दूसरे दिन पूरा निर्जला, उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। फिर तीसरे दिन आज जैसे सुबह आज पानी पी के फिर अर्घ देने के बाद फिर पानी पिया जाता है। तो ये 36-48 घंटे का रहता है जो निर्जला रहता है। सिंदूर की कहानी है, सिंदूर जो है वो नाक से ही लगाया जाता है, मांग तक भरा जाता है। इसकी क्या कहानी है, किस तरीके से देखें? इसके बारे में तो मुझे ऐसा अच्छे से नॉलेज नहीं है, पर जो भी इसमें सुहागन औरतें होती हैं, ये मतलब ये तो पति के लिए मतलब जो सिंदूर लगाया जाता है, बाकी उम्र के लिए। क्या आपने क्या बताया? पति की लंबी उम्र के लिए जितना लंबा सिंदूर होता है, ऐसा बोलते हैं कि पति की उतनी ही लंबी उम्र होती है। अच्छा। हाँ। आप भी पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से देखें इस त्योहार को? आप लोग लगातार बीच में पहुंच रहे हैं, घाट पे पहुंच रहे हैं, घाटों की व्यवस्था के साथ साथ इस त्योहार को किस तरीके से देखें? सर वैसे तो मैं भोपाल से हूँ, यूपी से नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त है, ये यूपी के दोस्त होने का यही फायदा होता है कि मैं उस साइड के कल्चर को देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे इधर तो ये नहीं होता। पर मैं आई, मैंने देखा, आज सूर्य को अर्घ भी दिया, तो मुझे ये देख के, इनका कल्चर देख के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग दिवाली मनाते हैं, हमारे लिए दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार, इनके लिए छठ सबसे बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन इसे देख के, यहाँ पर के सबके लोगों के उत्साह को देख के, इनकी पूजा को देख के, फल टोकरी ये सब जो चीज़ लोग सजाते हैं, बहुत ही सुंदर लगा। और मैं आज आई, मतलब 4 बजे मैं कभी नहीं उठती हूँ, पर मैं आज स्पेशली इसके लिए उठी, मैं आई और मैंने अर्घ चढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी सभी चीज़ बहुत अच्छी थी। तो देखिए, व्यवस्था सभी अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही त्योहार का समापन आज सूर्य के उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही हो जाएगा। और ऐसे में अब पूरे दिन जो है तमाम सारे जो व्रत करने वाले लोग हैं वो व्रत समाप्त करने के बाद, समापन करने के बाद अपनी परिवार
परिवार के साथ में एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं घाटों पर देखने को मिली, उससे जरूर कहा जा सकता है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो खासा उत्साही हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर हम साज सज्जा की बात करें तो वो भी बड़े पैमाने पर भोपाल के घाटों पर नजर आई है। सीधे तौर पर आज इस छठ महापर्व का समापन होगा और समापन के बाद लोग जो हैं अपने परिवार के साथ में पूरा दिन व्यतीत करने वाले हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज, भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।